इस वीडियो में हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 के अंदर आता है। मैंने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी, पूरी थियोरेटिकल वीडियो थी। आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के थियोरेटिकल वीडियो उसके बाद एमसीक्यू वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाती है। तो इसके पहले 4 चैप्टर हमने कर लिए। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी जरूर देख लें। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला प्रश्न है, भारत एक है, क्या है? ऑप्शन बी, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। किसमें कहा गया ये चीज? ये चीज आर्टिकल 1 में कही गई है। आर्टिकल 1 में कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1953 में। अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सही आंसर है संसद को। यहाँ पे बताता चलूं कि आर्टिकल 3 इसके लिए है। आर्टिकल 3 में क्या बातें कही गई हैं? आर्टिकल 3 में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, दो राज्य को मिला के एक नया राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकती है। इस तरह की चीजें की जा सकती है। राज्य का जो सीमा है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो यह संसद के पास ये अधिकार प्राप्त होता है आर्टिकल 3 के तहत। अगला सवाल, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सिक्किम भारत का कितनवां राज्य बना? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22वां राज्य। थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूं, 1974 के पहले तक, 1974 तक सिक्किम में जो है वो राजशाही थी, राजा का शासन चला करता था। लेकिन 1974 में वहां के राजा जो थे उनको लगा कि नहीं, अब भारत में हमें मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से भारत सरकार के साथ एक तरह का एग्रीमेंट हम कहें तो यहाँ पे एक सह राज्य का जो दर्जा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड स्टेट, सिक्किम राज्य को बनाया गया। एसोसिएटेड राज्य का मतलब यह होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएटेड के तहत क्या होता है कि राज्य सिक्किम को जो है बना दिया गया, राइट, वो भारत का एक हिस्सा हुआ। मगर इसकी जो इंटरनल मैटर में, सिक्किम के जो इंटरनल मैटर में कोई भी हस्तक्षेप भारत नहीं करता था। बाहरी जो मैटर थे, जब बाहरी मैटर का मतलब है जैसे फॉरेन अफेयर्स है, विदेशी मामले हैं, या रक्षा से संबंधित मामले हैं, तो इसमें भारत जो है वो सिक्किम की मदद करता था, वो भारत सरकार देखता था। मगर 1975 में क्या हुआ, एक यहाँ की जनता ने क्या किया कि लगा कि नहीं, अब राजा के अंदर हमें रहना नहीं है, भारत के साथ रहना है। तो यहाँ पे एक रेफरेंडम लिया गया और हुआ इससे क्या कि भारत को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 22वां राज्य बना। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया। डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा जा सकता है? सही आंसर है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो मैंने कहा संसद बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगला सवाल, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था जिसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोट्टी श्रीमालू। अगला सवाल, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही आंसर है 4 वर्गों में, ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं कैसा ये वर्ग था। देखिए 1950 का ये जो है डेटा है, जिसके तहत 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यहाँ पे पार्ट ए में आप 9 राज्य देख रहे हैं, पार्ट बी में आप देखेंगे 9 राज्य, और पार्ट सी में आप देखेंगे 10 राज्य, और पार्ट डी में यूनियन टेरिटरी यहाँ पे एक है। तो इसको मिला के आप टोटल काउंट करें तो कितने राज्य पड़ते हैं? 9 9 18, 10 28 और 1 29 राज्य टोटल राज्य जो है थे। तो सवाल यही पूछा गया था कि कितने वर्गों में रखा गया था, तो यहाँ 4 वर्ग देख रहे हैं, 1 2 3 4। अगला सवाल, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी कहा 29 राज्य। अगला सवाल, किस आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए? तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि पार्ट ए, पार्ट बी, इस तरह से 4 वर्ग रखे गए थे। इनको समाप्त करने की बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ऑप्शन ए, फजल अली आयोग ने। अगला सवाल, यहाँ पे आप देखें इस तरह से बनाए गए थे। तो हुआ ऐसा, मैं बता दूं यहाँ पे कि 14 राज्य, बोला गया था 16 राज्य, मगर 14 राज्य बनाए गए और 6 राज्य
जो है यूनियन टेरिटरीज में थे, संघ शासित प्रदेश यहाँ से बनाए गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, फजल अली आयोग के द्वारा क्या हुआ, देखिए इनकी सिफारिश पे ये पार्ट ए और बी को जो है मिला दिया गया, ठीक है, और पार्ट सी को खत्म कर दिया गया और पार्ट डी जो है ये बना रहा। इस तरह से जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि दो जो है यहाँ पे ग्रुप बनाए गए जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं। चलिए अगला सवाल, किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम और संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग क भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को खत्म कर दिया गया, जो मैंने भी बातें कही, राइट। तो ये किस में कहा गया, तो बोथ बी एंड सी मीन्स यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही आंसर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, और यही था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो दोनों ही आंसर सही है, ऑप्शन ए और बी। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो 1975 में यह शामिल किया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला सवाल, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सवाल बार बार आ रहा है लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, जैसा कि मैंने कहा संसद को यह अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, तो ये बना था मैंने कहा 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। अगला सवाल यहाँ पे, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल का अनुक्रम कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है, पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा, एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था, अभी हमने कहा, तो ये सही आंसर है 1974, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।